2006 की कॉमेडी लगे रहो मुन्ना भाई, जो राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट और विधु विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस की थी, एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है। इस फिल्म में संजय दत्त ने मुन्ना भाई और अरशद वारसी ने सर्किट का आइकॉनिक रोल निभाया। फिल्म महात्मा गांधी के गांधीगिरी कॉन्सेप्ट को प्रमोट करती है, जिसमें मुन्ना हैलुसिनेट करता है गांधी जी को, जिनका रोल दिलीप प्रभावलकर ने प्ले किया। आमिर खान ने एक इवेंट में रिवील किया कि पहले हिरानी ने ये स्क्रिप्ट उनके लिए लिखी थी। आमिर ने बताया कि हिरानी उन्हें एक स्क्रिप्ट सुनाने आए थे, जो एक फ्रीडम फाइटर पर बेस्ड थी। लाठीचार्ज के दौरान उसके सर पर चोट लगी है और वो कोमा में चला जाता है। जब 40-45 साल बाद उठता है तो इंडिया आजाद हो चुका होता है, पर वो अब भी पुराने जमाने में जीता है। लेकिन बाद में हिरानी ने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया और मुन्ना भाई सीक्वल बना दी। 15 करोड़ में बनी फिल्म ने इंडिया में 85 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 125 करोड़ कमाए। इस फिल्म ने 4 नेशनल अवार्ड्स जीते हैं, जिसमें दिलीप प्रभावलकर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और स्वानंद किरकिरे को बंदे में था दम गाने के लिए बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड मिला। फिल्म में विद्या बालन, बोमन ईरानी, दिया मिर्जा और जिमी शेरगिल भी थे। लगे रहो मुन्ना भाई पहली इंडियन फिल्म थी जो यूनाइटेड नेशंस में स्क्रीन की गई थी, गांधी जी की सत्याग्रह मूवमेंट की सेंटिनियल एनिवर्सरी के लिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल, जो 14 साल बाद अपनी कमबैक फिल्म तुमको मेरी कसम के साथ बिग स्क्रीन पर वापस आई है, ने अपने पुराने लिंकअप रूमर्स पर बात की। एक इंटरव्यू में ईशा ने बताया कि उनका नाम उनके को स्टार्स के साथ जोड़ा गया था, लेकिन अजय देवगन के साथ उनका नाम आना उनके लिए सबसे अजीब था। ईशा ने कहा कि उन्हें बहुत सारे को स्टार्स के साथ लिंक किया गया था। कुछ सच हो सकता है, लेकिन ज्यादातर सिर्फ अफवाहें थी। लोग उन्हें अजय देवगन के साथ भी जोड़ रहे थे, जो बहुत अजीब लगा, क्योंकि उनका बॉन्ड एक अलग लेवल का है, रिस्पेक्ट, एडमिरेशन और दोस्ती से भरा हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि उनका नाम अजय के साथ इसलिए जोड़ा गया क्योंकि दोनों एक टाइम पर एक साथ बहुत सारी फिल्में कर रहे थे। युवा काल, मैं ऐसा ही हूँ, इंसान और कैश जैसे प्रोजेक्ट्स में दोनों एक साथ दिख चुके हैं और 2022 की वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस में भी उनका रीयूनियन हुआ था। ईशा ने क्लियर किया कि उनका और अजय का रिश्ता सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल और पर्सनल दोस्ती तक सीमित है। उनका कंसर्न है कि लोग गलत चीजों में अपनी अकल दौड़ाने लगते हैं, बिना कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए। आज की अपकमिंग फिल्म्स की बात करें तो वो रेड 2, सन ऑफ सरदार 2 और दे दे प्यार दे 2 जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगी। वही ईशा की कमबैक फिल्म तुमको मेरी कसम 21 मार्च को रिलीज हो रही है। अभिषेक बच्चन बॉलीवुड में परफेक्ट पापा की इमेज के भी लिए जाने जाते हैं। वो अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ बेहद खूबसूरत रिश्ता शेयर करते हैं। रीसेंट पास्ट में उन्होंने काफी सारे लिटिल को स्टार्स के साथ काम किया है। वेब प्रोजेक्ट्स ब्रीथ और लूडो में नजर आ चुके हैं। उन्होंने लेटेस्ट फिल्म बी हैप्पी में चाइल्ड आर्टिस्ट इनायत वर्मा के साथ दोबारा काम किया है। रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। उन्होंने इनायत के साथ लूडो फिल्म में भी काम किया था और उस वक्त वो 4 से 5 साल की थी। उनके लिए काफी प्लीजिंग एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करना। आगे वो ये भी कहते हैं कि जब भी वो चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे होते हैं तो पूरी तरह तैयार होते हैं कि उन्हें थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अभिषेक से पूछा कि क्या उन्होंने उनसे कुछ सीखा है, तो उनका झट से जवाब आया, कॉन्फिडेंस। वो कहते हैं कि आज की जनरेशन के किड्स को फेलियर से डर नहीं लगता। इस क्वालिटी की वजह से वो नई चीजों को ट्राई कर पाते हैं और खुद को एक चीज तक लिमिटेड नहीं रखते हैं। दिल में अगर फेलियर का डर ना हो तो नई चीजें नहीं ट्राई कर सकते हैं। बी हैप्पी को रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में नोरा फतेह थी और सोनाली बेंद्रे ने इस फिल्म में कैमियो किया था। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर स्ट्रीम हो रही है। जावेद जाफरी ने नेपोटिज्म की डिबेट को अननेसेसरी बताया और कहा कि इंडस्ट्री में सक्सेस सिर्फ सरनेम से नहीं मिलता। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन को लॉन्च किया भी तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको सक्सेस ऑटोमेटिकली मिल गए। जावेद का कहना है कि बॉलीवुड एक टफ इंडस्ट्री है जहाँ सिर्फ टैलेंट टिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपोटिज्म हर फील्ड में होता है, सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है। डॉक्टर्स, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करते
चाहते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री अलग क्यों? जावेद ने माना कि स्टार किड्स को इनिशियल अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ टैलेंट और मेहनत से आती है। सोशल मीडिया पर उनके स्टेटमेंट पर मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। कुछ लोग अग्री कर रहे हैं कि सिर्फ फिल्मी बैकग्राउंड होने से कोई सुपरस्टार नहीं बन जाता, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आउटसाइडर्स के लिए स्ट्रगल ज्यादा होता है। अभिषेक बच्चन का एग्जाम्पल देते हुए लोगों ने कहा कि डिस्पाइट बीइंग अमिताभ बच्चन का बेटा, उनको अपनी जगह बनाने में टाइम लगा। जावेद जाफरी ने ये भी कहा कि इंडस्ट्री नेपोटिज्म से ज्यादा ऑडियंस के टेस्ट पर डिपेंडेंट है। अगर पब्लिक किसी को एक्सेप्ट नहीं करती तो चाहे कोई कितना भी बड़ा सरनेम हो, करियर चलना मुश्किल हो जाता है। अल्टीमेटली बॉलीवुड सिर्फ एक नेम गेम नहीं है, बल्कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। ये तो कोई भी झुटला नहीं सकता कि सिर्फ बॉलीवुड बिग सरनेम्स ही इस इंडस्ट्री में टिक सकते हैं। बॉलीवुड की टाइमलेस दीवा रेखा सिर्फ अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी टैंट्रम्स के लिए भी काफी मशहूर रही है। 70s और 80s की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल रेखा के नखरों का आलम ये था कि प्रोड्यूसर्स को उनसे मिलने के लिए घर के बाहर घंटों तक इंतजार करना पड़ता था। ये खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि खुद बॉलीवुड की आइकॉनिक विलन रंजीत ने किया है। एक हाल ही के इंटरव्यू में रंजीत ने बताया कि उन्होंने रेखा को एक फिल्म में साइन करना चाहा, लेकिन वो उनके टैंट्रम से परेशान हो गए। रेखा सिर्फ अपनी मैनेजर फरजाना के जरिए प्रोड्यूसर से बात करती थी और किसी से डायरेक्टली मिलती भी नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी अमिताभ बच्चन से दूरी के चलते उनके कई डिस्कशंस भी बदल जाते थे। रंजीत के मुताबिक रेखा सिर्फ दिन के वक्त शूटिंग करना पसंद करती थी। शाम के सीन्स के लिए वो कभी तैयार नहीं होती थी, जो उनके स्केड्यूल के लिए एक बड़ी समस्या बन गया। आखिरकार रंजीत ने रेखा को पोलाइटली फिल्म से अलग कर दिया और साइनिंग अमाउंट वापस लेने का फैसला किया। रंजीत के इस खुलासे ने एक बार फिर रेखा के डार्लिंग करियर के पर्दे के पीछे की रियलिटी को एक्सपोज कर दिया है। जहां एक तरफ उनके फैंस उनको स्क्रीन पर देखने के लिए बेचैन रहते थे, वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री में उनके टैंट्रम्स कई प्रोड्यूसर्स के लिए सिरदर्द बन गए थे। इससे एक चीज तो साबित हो गई कि पैसा और फेम लोगों को बदल देता है।